ऑलराइट गाइज, वेलकम टू कोर स्टडीज़। तो आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेंस की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपने रेगुलर मॉक्स लगा रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्या मेंस का जो है सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। मतलब जो स्टूडेंट्स जो है अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो सेफ स्कोर है इसका क्या रहेगा। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे आप कितना मिनिमम स्कोर लेके आओ ताकि आप एक एटलीस्ट एक कोई ना कोई जॉब लग जाओ, छोटी से छोटी रैंक पर, लेकिन सीजीएल के थ्रू। और इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आप कितने मार्क्स लेके आओ तो आप एक इंस्पेक्टर बन जाओगे। ओके, तो अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो अपनी जो है मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और इसी वीडियो के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा, आप जो मॉक्स लगा रहे हो उसके बाद आपको उस स्कोर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना और ज़्यादा बूस्टअप करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं 2022, 2023 और 2024 की वैकेंसी के हिसाब से। 2400 ग्रेड पे की जो वैकेंसी थी वो 2022 में 26,500 थी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। इसका रीज़न था कि 2022 के अंदर जो है पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो 2022 में भी आई थी। 2023 में उसको सीजीएल से निकाल दिया, सीएचएसएल के अंदर डाल दिया, तो 2023 के अंदर 1848 थी। वहीं 2024 के अंदर वैकेंसी बढ़ गई है और 8,187 वैकेंसी जो है 2400 ग्रेड पे की आई है। 2800 ग्रेड पे के ऊपर बात करते हैं तो 2022 के अंदर 4,191 थी, 2023 के अंदर 1489 हो गई और 2024 के अंदर वो फिर से बढ़ गई और 2492 हो गई। 4200 ग्रेड पे की बात करते हैं तो ये 2022 के अंदर 1276 थी, 2023 के अंदर 628 और 2024 के अंदर 1123, मतलब लगभग आप पौने दो गुना बोल सकते हो कि पौने दो गुना के आसपास हो गई है। वैसे ही 4600 ग्रेड पे की बात करें तो 3,942 वैकेंसी थी 2022 में, 2023 में 4,000 वैकेंसी थी और 2024 में 4700 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये इस बार। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स जैसे एमईए चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स जीएसटी चाहते हैं, इनकम टैक्स चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स भी इन्हीं सारी वैकेंसीज़ के अंदर जो है सिलेक्ट हो पाएंगे। वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है तो उनके सिलेक्ट होने के चांसेस भी थोड़े से ज़्यादा है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं 2022 और 23 का कंपैरिजन देख लेते हैं कि किस रैंक पर आके कौन सा स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था। तो यूआर की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2022 के अंदर 14,826 वैकेंसी थी, उसमें से 20,220वीं रैंक पर जो स्टूडेंट था वो सिलेक्ट हो गया और उसका स्कोर था 291। ये अनरिजर्व कैटेगरी है। सेम ऐसे अगर 2023 की बात करें तो 3604 वैकेंसी थी, आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई वैकेंसी। तो इसके अंदर 5,465 रैंक पर जो स्टूडेंट था वो सिलेक्ट हो गया और उसका स्कोर था 303। अब आप यहाँ से और यहाँ तक स्कोर का डिफरेंस दोगे तो ऑलमोस्ट 12 नंबर का प्लस हुआ है। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं 7,928 वैकेंसी थी 2022 में ओबीसी की, तो 24,706 रैंक पर जो स्टूडेंट आया वो सिलेक्ट हो गया और 285 स्कोर लाने वाला स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया। इस 2023 के अंदर क्या हुआ, वैकेंसी कम हुई, 1,750 जो है वैकेंसी थी, 5640 रैंक पर जो स्टूडेंट रहा वो सिलेक्ट हो गया और उसके बाद अगर हम लोग देखें उसका स्कोर 301 था। सेम ऐसे ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 25,288 रैंक पर जो स्टूडेंट आया वो सिलेक्ट हो गया था 2022 में और 281 रैंक ला के 281 स्कोर करके वो सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद इस बार जो लास्ट ईयर था 740 वैकेंसी थी और 5563 रैंक पर जो स्टूडेंट था वो सिलेक्ट हो गया, 301 स्कोर था। अब ओबीसी जनरल में, सॉरी ईडब्ल्यूएस और जनरल ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम स्कोर था, पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस था। एससी की बात करें तो 5,328 वैकेंसी थी 2028 के अंदर और 29,789 रैंक तक जो स्टूडेंट थे वो सिलेक्ट हुए थे। 258 स्कोर लाने वाला भी सिलेक्ट हो गया था और 2024 के अंदर 1189 सीटें थी, 7,000 रैंक तक जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो गया और 285 स्कोर था उसका। सेम ऐसे एसटी का भी है, 238 रैंक वाला सिलेक्ट हो गया और उसके साथ साथ अगर देखो तो 2023 के अंदर 277 रैंक वाला जो है 277 स्कोर वाला सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट अगर 24 की प्रिडिक्शन करते हैं कि इस साल आपको मिनिमम क्या स्कोर करना है, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि ये लास्ट रैंक है जो इससे नीचे ही होनी चाहिए आपकी रैंक। इससे ऊपर जाती है तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिलेक्ट होते हो या किस रैंक पर जाते हो। सबसे पहले अनरिजर्व्ड के अंदर 6,792 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो टोटल जो 9,000 रैंक तक जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे अनरिजर्व्ड के और उनका स्कोर 300 प्लस, आप ये बोल सकते हो कि 303 से लेकर 305 तक अगर उनका स्कोर है तो वो मिनिमम सिलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की 4,778 सीटें हैं,
12,000 रैंक से नीचे तक जो स्टूडेंट आएंगे या 295 से ज़्यादा जो स्कोर करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। EWS की बात करें तो 1534 सीटें हैं। 11,000 रैंक तक जो स्टूडेंट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और उनका स्कोर रहना चाहिए 298 से ज़्यादा। SC की बात करें तो SC की 2522 सीटें हैं। 13,800 तक वो स्टूडेंट्स अगर रैंक करता है कोई SC कैटेगरी का तो वो सिलेक्ट हो जाएगा और 280 प्लस उसका स्कोर जो है आना चाहिए। ST की बात करें तो 1430 सीटें हैं। 15,300 पर जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे और उनका 270 प्लस स्कोर आना चाहिए। अब ये आपका जो है एक मिनिमम स्कोर है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चल सकते हो ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि कितना एक पर्टिकुलर स्टूडेंट स्कोर करे तो उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं GST इंस्पेक्टर की, कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब चाहते हैं और जिसमें GST इंस्पेक्टर जो है एक जॉब होती है। अगर आप वहाँ तक जाना चाहते हो तो अनरिजर्व्ड की 2023 के अंदर 1197 सीटें थी। 2932 रैंक तक जो स्टूडेंट आया था वो सिलेक्ट हो गया था और उसका मिनिमम स्कोर 310 था। सेम ऐसे अगर हम लोग देखते हैं 36 OBC की 364 सीटें थी। 3700 रैंक तक जो स्टूडेंट आया था। अब ये जो रैंक है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। ऐसा नहीं कि इसके लिए 3700 स्टूडेंट थे, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है कि हर बार ये बढ़ रही है। तो 3700 रैंक तक जो स्टूडेंट आए थे वो और जिनका स्कोर 307 था वो सिलेक्ट हो गए थे। सेम ऐसे अगर हम लोग अब ज़्यादा कंपटीशन इन्हीं दो में होता है तो 2024 की बात करें तो 1167 वैकेंसी है। पिछले साल से लगभग 130 वैकेंसी कम हुई है, 130 सीटें कम हुई है। तो 3050 रैंक तक जो स्टूडेंट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और स्कोर रहना चाहिए 312 का। सेम ऐसा अगर हम OBC की बात करते हैं तो OBC 737 सीटें आई हैं इस साल के लिए और 4300 रैंक तक जो स्टूडेंट आएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और स्कोर 302 से ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद EWS की बात करें तो 2023 के अंदर 196 सीटें थी। 3343 टोटल जो है रैंक तक सिलेक्ट हुआ था। 307 स्कोर वाला सिलेक्ट हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 228 सीटें इस बार आई है। 3500 रैंक वाला सिलेक्ट हो जाएगा और 305 से ऊपर उसका स्कोर होना चाहिए। SC की बात करें तो 430 सीटें थी पिछले साल। 6499 लगभग 6500 रैंक तक स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे और 288 स्कोर वाला स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ था। इस बार की बात करें तो 420 सीटें हैं। पिछले साल से सीटें कम हुई है। 6500 रैंक तक जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे और लेकिन उनका स्कोर जो है 290 रहना चाहिए। उसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं ST के तो 202 रैंक वाला 202 सीटें थी। 6852 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ था, 283 स्कोर था। इस बार 212 सीटें हैं। 7200 रैंक वाला सिलेक्ट होगा और 280 जो है उसका स्कोर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं तो CSS ASO CSS के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मेजरली जो स्टूडेंट है इन्हीं वैकेंसीज को चाहते हैं तो इस वजह से जो है आपको इनके बारे में स्पेशल डिटेल बताइए। इसको 22 के साथ कंपेयर करते हैं तो 389 सीटें थी 2022 के अंदर। 1087 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ था और उसका स्कोर था 331। अगर हम 2023 में जाते हैं तो वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई, 342 सीटें थी। 930 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ और 320 उसका स्कोर था। 24 के अंदर 377 सीटें हैं। 1050 रैंक वाला सिलेक्ट होगा हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से और 322 स्कोर या उससे ज़्यादा वाला ASO CSS में आराम से चला जाएगा। OBC की बात करें तो 270 सीटें थी 2022 में। 2826 रैंक तक सिलेक्ट हुए थे 324 स्कोर के साथ। CGL की बात करें तो 149 सीटें थी 2023 के अंदर। 1715 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ था 315 स्कोर के साथ। और वैसे अगर हम लोग बात करते हैं 2024 की तो 251 वैकेंसी है टोटल। 2200 रैंक तक जो है OBC के अंदर जो स्टूडेंट्स लाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे 320 प्लस स्कोर के साथ। सेम ऐसे अगर हम लोग EWS की बात करते हैं तो 105 सीटें थी 2022 के अंदर। 2109 जो है स्टूडेंट रैंक जिस पर था वो सिलेक्ट हुआ 326 स्कोर के साथ। 2023 के अंदर वैकेंसी कम हुई काफ़ी ज़्यादा, 69 थी तो 1593 तक जो है सिलेक्ट हुए 316 स्कोर के साथ। इस साल भी काफ़ी कम है। 93 जो है वैकेंसी है, 1800 रैंक वाला सिलेक्ट हो जाएगा 322 स्कोर के साथ। SC की बात करें तो 145 वैकेंसी थी 2022 के अंदर। 10,370 पर जो था स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ 306 स्कोर के साथ। सेम ऐसे अगर CGL 2023 की बात करें तो 108 सीटें थी। 5719 पर स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ 302 स्कोर के साथ। इस साल 139 सीटें ही हैं। 7000 रैंक तक स्टूडेंट सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस है 303 स्कोर के साथ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है, इन दोनों में तो फिर भी गैप है, मतलब ऑलमोस्ट ये आसपास के स्कोर ही है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर आपके 1-2 नंबर आगे पीछे रहते हैं
तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। उसी के साथ अगर हम लोग देखते हैं एसटी की 2022 के अंदर 73 सीटें थी, 17,747 रैंक तक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 295 स्कोर के साथ। सीजीएल 2023 के अंदर जो है 24 सीटें थी, 6,033 रैंक तक सेलेक्ट हुए थे 296 स्कोर के साथ। इस साल 70 सीटें आई हैं सीएसएस की, तो 8100 रैंक तक सेलेक्ट होने के चांसेस है 293 प्लस स्कोर के साथ। आई होप इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझ आ रहा होगा कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर एएसओ एमईए की बात करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेन में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, तो उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सीजीएल 2022 के अंदर 53 सीटें थी टोटल, 146 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ था 344 स्कोर के साथ। 2023 के अंदर जो है 58 सीटें थी, 161 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ था 331 स्कोर के साथ, और 24 के अंदर 90 सीटें हैं, पिछले साल से दोनों साल से ज़्यादा है। 230 रैंक वाले सिलेक्ट होने के चांसेस है और 330 स्कोर, मतलब स्कोर आप देख सकते हो यहाँ से और यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम सा रहा है और आगे भी रहने वाला है। 2022 में एमईए की ओबीसी की बात करें तो 34 सीटें थी, 588 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ 366 स्कोर के साथ। 2023 के अंदर 10 सीटें आई थी सिर्फ, और 211 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ था लास्ट, और 329 स्कोर के साथ। वैसे ही अगर हम लोग देखते हैं 24 के बारे में तो 36 सीटें थी, 580 रैंक वाला सिलेक्ट होगा 329 स्कोर के साथ। ईडब्ल्यूएस की 12 सीटें थी 2022 के अंदर, 351 रैंक वाला सिलेक्ट हो गया 339 स्कोर के साथ। 2023 के अंदर सिर्फ 10 सीटें आई थी, 293 रैंक वाला सिलेक्ट हुआ 327 स्कोर के साथ। 2024 के अंदर जो है 18 सीटें आई हैं सिर्फ, 360 रैंक वाला सिलेक्ट होने के पूरे चांसेस है 326 स्कोर के साथ। एससी की 18 सीटें थी, 3926 रैंक वाला सिलेक्ट हो गया था, काफ़ी नीचे तक चले गए थे, लेकिन उस साल वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी तो 320 स्कोर तक। अब आप एक चीज़ देखो कि 339 से 19 नंबर के अंदर यहाँ पे लगभग आप देखो तो 3600 स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। ओके, तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि अगर आपका एक नंबर क्या 0.25 भी अगर कम आता है तो आप काफ़ी ज़्यादा रैंक में पीछे चले जाओगे। तो अपने स्कोर को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करना। 2023 के अंदर 13 सीटें थी, 2700 रैंक तक सेलेक्ट हुए थे 311 स्कोर के साथ। 2024 के अंदर सिर्फ 23 सीटें आई हैं, 3000 रैंक तक सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस है, 310 स्कोर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। एसटी की बात करें तो 9 सीटें आई थी 2022 के अंदर, 7898 रैंक तक सेलेक्ट हुआ था 311 स्कोर के साथ। और आप जितना नीचे जा रहे हो, अभी आप देखो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा डिफरेंस है, फिर और कम हुआ, डिफरेंस बढ़ा, लेकिन ये जो मार्क्स में जो डिफरेंस है वो काफ़ी वो है। लेकिन अगर आप 320 से 311 के अंदर 9 नंबर का डिफरेंस, और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो गया, मतलब 3900 स्टूडेंट और ज़्यादा इसमें ऐड हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो तो स्टूडेंट्स की भरमार होती रहती है। 2023 के अंदर 9 सीटें थी एमईए की, उसमें से 4100 रैंक तक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए 307 स्कोर के साथ। सेम ऐसे अगर हम लोग देखते हैं 2024 के अंदर 14 सीटें, 4000 रैंक तक सेलेक्ट होने के चांसेस है, 305 प्लस अगर आप स्कोर करते हो एसटी कैटेगरी में तो आप सिलेक्ट हो जाते हो। आई होप आप सभी को इस वीडियो के अंदर पूरा समझ आया होगा कि हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे। अब जिन स्टूडेंट्स के जो भी डाउट थे, आप अपने मॉक्स के अंदर जो है कि आपको क्या सेफ स्कोर करना है, आप अपने मॉक्स लगाइए, उसके अंदर चेक कीजिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉक्स है, आप टेक्स्ट बुक पर, ऑलीबोर्ड पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर आप मॉक्स लगा सकते हो और आप अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।